कौन सा निज भाषा? ओके, थैंक यू सुजन। ध्रुव सर, सर ये हुआ था विविध कला। नहीं ना, उसके पहले से। ठीक, उसके पहले वाले स्ट्रेंजर से अगर हुआ है तो भी मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वाइब्रेट हो रही है आवाज, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। ठीक है ना? यहाँ से ना, हाँ। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु, भाषा माहि प्रचार। वाइब्रेट हो रही है। ओके, ठीक है, अभी आ रही है बराबर? हाँ, वो नेटवर्क का इशू है। अभी क्लियर है ना? ठीक है, मैंने ईयरफोन निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, पहले ये जो अंतिम के दो स्टैंजा बचे हुए हैं, इनमें कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हमें एक अपनी भाषा या मातृभाषा का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि विविध कला, विविध मतलब अनेक, मीनिंग लिखते जाएंगे। मैं विविध मतलब अनेक, कला मतलब आर्ट, कला, शिक्षा, ज्ञान, अमित मतलब असीमित, अमित का मतलब जो कभी न मिटे, अमित उसे भी कहते हैं, जो कभी समाप्त न हो, असीमित। ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान, और विशेष बात करते हैं सब देशन से लय करहु। सब देशन मतलब सभी देशों से, सभी देशों से, लय मतलब लेकर, करहु मतलब
भाषा माही प्रचार, भाषा भाषा लैंग्वेज, माही मतलब में, प्रचार मतलब प्रचार प्रसार फैलाना या विज्ञापन करना। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि देखो भाई, आप पहले एक काम करो, दुनिया भर से, दुनिया की जो अनेक प्रकार की कलाएं हैं, जो अनेक प्रकार के नए नए ज्ञान हैं, असीमित ज्ञान है, उनको ले लो। किससे? दुनिया के सभी देशों से ले लो। फिर क्या करो? सभी देशों से लेकर उसका अपनी भाषा में प्रचार करो। समझे? उसका अपनी भाषा में प्रचार करो। तो होगा क्या इससे? इससे हमें नई कला, नए ज्ञान, नए विज्ञान, नई सोच, नई जानकारी अपनी भाषा में सीखने का आनंद मिलेगा। और आपको लगेगा कि वाकई मैंने अपनी भाषा को बढ़ाया है, अपने ज्ञान को बढ़ाया है, और अपनी भाषा से लोगों को और अधिक ज्यादा जोड़ने, उसे ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने का मैंने एक नया काम किया है। तो हर व्यक्ति को अपनी भाषा के माध्यम से ये काम करने चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं ना? ओके, मैं एक बार यस आर्यन, पूछो। आर्यन कुछ डाउट है? फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, कहाँ है फलस्वरूप? फलस्वरूप कहाँ है? अच्छा, नीचे उसमें फल, फल का मतलब ही रिजल्ट होता है ना। फल के दो अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द में आता है ना फल, एक खाने वाला फल, एक परीक्षा का फल, एक काम का फल, ठीक है ना? परिणाम जिसको बोलते हैं। ओके, तो मैं रीड करके भावार्थ बता देता हूं। प्रथम, कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार की कलाएं, सर ध्रुव सर, जो ब्रांच से कनेक्टेड नहीं बच्चे उनको रिमूव कर दीजिए ना। कौन है सर? उनका एक्सरसाइज चालू हो जाता है बीच में। कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार की कलाएं असीमित शिक्षा, मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा जिसकी कोई सीमा ना हो, तथा विभिन्न प्रकार का ज्ञान सभी देशों से अवश्य लेना चाहिए, लेकिन उस कला, उस शिक्षा तथा उस ज्ञान का प्रचार प्रसार अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक लोग, इसका परिणाम क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन विषयों द्वारा लाभ उठा सकेंगे। किसमें? अपनी भाषा में। समझ में आया? भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मत हूं विविध, भाषा विविध लखात। देश मतलब देश, मत हूं मतलब विचार, लखात मतलब दिखता है। कवि क्या कहते हैं कि भारत के सभी लोगों में विविधतापूर्ण भिन्नता है। विविधतापूर्ण भिन्नता क्या है भाई? हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारा पंथ अलग है, हमारा संप्रदाय अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, सब कुछ अलग अलग है। और हमारे विचार भी अनेक अनेक है ना? कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, कोई अलग अलग सब विचारधारा के लोग हैं।
और हमारी भाषाएं भी तो अलग अलग दिखाई देती हैं, जिसके कारण यहाँ उपद्रव भी अधिक होते हैं। इसीलिए भारत में जाति, धर्म और भाषा के नाम पर उपद्रव मतलब दंगे फसाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये गलत चीज है। और कभी कहते हैं कि समाज में शांति नहीं रह पाती है। अर्थात कवि इस कविता से हमें यह संदेश देते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति करो भाई। अगर आप किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन अगर एक ही भाषा लोग बोलते हैं तो क्या होगा? देश में एकता स्थापित होगी, यूनिटी आएगी, तब कहीं जाकर देश उन्नति करेगा। मतलब जब तक देश जाति धर्म के भेदभाव के रूप में लड़ता रहेगा, टकराता रहेगा, तो देश की तरक्की नहीं होगी। इसीलिए तो हमें बांटा जाता है। देखो ये जाति का है, ये जाति का, ये इस धर्म का, ये इस धर्म का, ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसे कह के हमको बरगलाया जाता है, हमारे प्रोग्रेस से हमको रोका जाता है। लेकिन अगर सब लोग मिलकर एक भाषा से जुड़े, एक मत एक विचार हो, तब क्या होगा? लोग मिलकर तरक्की करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, अमीर गरीब की मदद करेगा, गरीब अमीर की मदद करेगा, दोनों की तरक्की होगी, देश मजबूत होगा और हम फिर से पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन पाएंगे, पूरी दुनिया के गुरु बन पाएंगे, पूरी दुनिया पे राज कर पाएंगे, अगर हम एकजुट रह सके तो। और उस एकजुट होने का राज कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि वो है भाषा। एक भाषा, एक भाषा, एक विचार। जीवन में तरक्की का यही आधार हमारा होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कुछ लग रहा है? शुल्क, शुल्क का मतलब फीस होता भी तो है। शुल्क मतलब पैसा भी होता है, शुल्क मतलब राशि होता है, शुल्क मतलब फीस होता है। तो दीप, कंफ्यूजन क्या है? हाँ, सही है, सही है। शुल्क मतलब फीस होता है, शुल्क मतलब मूल्य भी होता है। हाँ, लिख लो भावार्थ ना स्टूडेंट। क्या इंग्लिश में है? ताही मतलब उसी से, उसी के कारण। माही मतलब में। हाँ, फीस इंग्लिश वर्ड है, बट हम उसका हिंदी में उपयोग करते हैं। आप देखो कितने सारे शब्द आते हैं इंग्लिश के, लगभग 150 से 200 ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रूप से इंग्लिश के वर्ड हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो शुल्क का मतलब आप वहां पर फीस, अगर इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो शुल्क के लिए मूल्य लिख लो। उपद्रव मतलब शरारत। ठीक है दीप, अगर आपको फीस नहीं लिखना है तो शुल्क लिख लो, मूल्य लिख लो, कीमत लिख लो। मैं देता हूं ना आपको पर्यायवाची शब्द। उपद्रव मतलब हरकत या शरारत। और कुछ? कमान फटाफट मैसेज करो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ, लिख लिख लिया। अरे वाह, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े अभी। आज मुझे दूसरा टॉपिक खत्म करना है।
धन्यवाद। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। वेट, बहुत ही सुंदर पाठ है, मान जा मेरे मन। नेक्स्ट चैप्टर है, पोयम खत्म हो गया। हाँ, ये टॉपिक हो गया मुसब, ये टॉपिक डन। तो आइए अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। बहुत ही हास्य व्यंग पाठ है, तो प्लीज मजा लेके पढ़ो ये पाठ को और एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है मान जा मेरे मन। मान जा मेरे मन मतलब, हे मेरे मन तू मान जा क्या मेरी बात। लेखक हैं रामेश्वर सिंह कश्यप। तो रामेश्वर सिंह कश्यप जी ने इस पाठ में हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, वो आइए हम पाठ में देखते हैं। ये एक्चुअली लेखक के मन की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके मन की बात है। कैसे है? क्योंकि हम सब के अंदर ना एक बहुत बड़ी बुराई है, और उसी बुराई के ऊपर लेखक ने व्यंग किया, और व्यंग के माध्यम से वो अपने बारे में बता रहा है, लेकिन समझा नहीं रहा है कि हमारे अंदर एक बड़ी बुराई वो है जिसका नाम है आलस्य, लेजीनेस। राइट? तो आलस्य क्या क्या करता है हमारे साथ, कैसे हमें सोने में ज्यादा आनंद मिलता है, पढ़ने में बड़ा दुख होता है, मेहनत करने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सोते हुए व्यक्ति को कोई जगा दे तो ऐसा लगता है कि उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज छीन ली। ये हमारा जो दर्द है, लेखक ने यहाँ पे भी कुछ बताया। कहा उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। मीनिंग लिखते चलेंगे, मुहावरे लिखते चलेंगे, कहावतें लिखते चलेंगे। ठन जाना अर्थात शत्रुता होना या झगड़ा होना। उस रात मतलब एक रात को मुझ में और मेरे मन में झगड़ा हो गया। कारण, अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। मन मेरी बात ही नहीं मान रहा था। अब सोचो, ये तो लेखक बता रहे कि मेरी मन बात नहीं मान रहा था, लेकिन क्या हमारा मन, हम सभी का मन हमारी बात मानता है क्या? नहीं मानता। कोई नई बात नहीं है, लेकिन लेखक ने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि पहले ऐसी बातें हमारे मन को लेखक के मन से जोड़ने के लिए। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। हमने भी तो वही किया है। बचपन से हमने वही किया जो मन चाहा। तो मन क्या चाहता है? मनमानी करने दो भाई, मन की चलने दो। अनमन मतलब मन मुटाव या झगड़ा, नाराजगी। मनमानी मतलब अपने मन की करना। हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने मन की करें, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं हम। क्लियर? आगे। अब बुढ़ापे की देहरी पर पांव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। अरे यूं कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हूं, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। अब देखो, कई बातें यहाँ पे बता रहे हैं। अब समझने वाली बातें यहाँ पे। अच्छा, कोई मैसेज कर रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है, हो ही नहीं सकता है। अरे ईयरफोन निकाल दिया फिर भी ब्रेक हो रही है। मलय, आपके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है?
देखो महालक्ष्मी बता रही है कि नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थैंक यू। तो आइए अभी पाठ पे चलते हैं। तो लेखक ने कहा कि अब बुढ़ापे की देरी पर, मतलब मैं जवान से अब बुढ़ापा होने जा रहा हूँ, 40 क्रॉस कर रहा हूँ, पर पांव देते ही मतलब कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही, दहली मतलब दहलीज, मीनिंग लिख लो, दहलीज चौखट, एंट्रेंस, डोर जो होता है ना उसको, उसके नीचे दहलीज या चौखट होती है लकड़ी की, पर पांव देते वक्त ही मैंने इस बेलगाम, बेलगाम मतलब जिस पर नियंत्रण न हो सके, आउट ऑफ कंट्रोल है, कौन? मन। इस मन रूपी घोड़े को जो बेलगाम, मतलब जो बेलगाम हो चुका है, उस पे लगाम देने मतलब ब्रेक लगाने की कोशिश की तो अड़ गया। अड़ जाना, जिद करना, मुहावरा है, प्लीज नोट कर लो। अड़ जाना, जिद करना। यूं कई वर्षों से, यूं मतलब वैसे कई सालों से इसे मतलब मन को काबू में लाने के फेर में हूं। फेर में हूं मतलब प्रयास में हूं, चक्कर में हूं। यार ये मन मेरे कंट्रोल में आ जाता ना तो मजा आ जाता, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। नया एक मुहावरा है, कन्नी काट जाना मतलब बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना। क्लियर? यहां तक ये मुहावरा लिखा। 3 मुहावरे दिए अभी तक। मुहावरे लिखे आपने, कन्नी काट जाना, बचकर निकल जाना। मुहावरे आपको कहीं से अलग से पूछे जाने वाले नहीं है। जो टेक्स्ट बुक के मुहावरे आपको बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, इसी में से हर एक एग्जाम में आएगा, तो प्लीज नोट करते जाइए। डन अनन्या? हो गया? कार की आवाज आ रही है? रोशन समझा नहीं है। ऐड गया मतलब अड़ गया। अच्छा, अड़ जाना दिया ना, मुहावरा है, लिखा नहीं आपने? अड़ जाना, जिद करना। ये देखो, जिद करना, अड़ जाना, 3 मुहावरे हो गए अभी तक। हो गया ना? अड़ जाना, जिद करना, कन्नी काटना, बचकर निकलना। अब आगे मामला बड़ा संगीन था, मामला बड़ा गंभीर था, सीरियस मैटर था। किसका? लेखक का मन के साथ। मेरे हाथ में स्वयं चालित आदमी तौलने वाली मशीन का टिकट था, जो ज्यादा करके हम स्टेशनों पे देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे होता है, उसके ऊपर खड़े हो जाइए, पैसा डालिए, टिकट आ जाता है। अब लेखक कहते हैं कि उस टिकट पर वजन के साथ साथ टिप्पणी लिखी थी। टिप्पणी समझ रहे हैं? मतलब सजेशन भी लिखा था। क्या लिखा था? आप प्रगतिशील हैं, मुबारक हो, आप प्रगतिशील हैं, लेकिन गलत दिशा में। आप तरक्की कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दिशा गलत है, क्योंकि आप मोटे हो रहे हैं। अब समझे?
आधी रात का वक्त था, मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। आधी रात का मतलब मिडनाइट। ठीक है एलेक्सा, मैं समझा नहीं। टिप्पणी, हाँ यार, टिप्पणी। ओके, टिप्पणी का मतलब लिखी हुई बात या शॉर्ट नोट, बहुत शॉर्टकट में लिखा था, उसको इंग्लिश में शॉर्ट नोट बोलते हैं टिप्पणी को। एक कमेंट लिखा हुआ था। किस पर कमेंट लिखा था? उस टिकट कूपन के ऊपर जिसपे वेट लिखा था विथ सजेशन। ठीक है, अब आगे। आधी रात का वक्त था, मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रूठा सा मतलब नाराज होकर, सूने मतलब खाली कमरे में चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी करना मतलब वॉक करना, टहलना। पूरे कमरे में टहल रहा था। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता। 1 मन 40 किलो, 2 मन 80 किलो, 3 मन 120 किलो। देखो, ये टिकट देख लो। किससे कह रहा है? मन से कह रहा है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि भाई 3 मन से ज्यादा आदमी का वेट हो ही नहीं सकता, 120 किलो से ज्यादा। और कहा, देखो ये टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 शेर ज्यादा हो गया हूँ। 7 शेर का मतलब एक शेर लगभग 2.5 kg का होता है। एक शेर मतलब 2.5 × 7 कर दो, 7×14 और 3 17, 17.5, मतलब 120 + 130, हाँ, लगभग 140 किलो। सोचो, स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। स्टेशन के ऊपर जो होती है ना मशीन, वो ऊपर बड़ा सा सर्कल लगा के रखते हैं। जैसे हम चढ़ते हैं तो ऐसा गोल घूमने लगता है, फिर लाइट जलने लगती है, फिर 2 रुपए का कॉइन डालो, एक कूपन आता है। लेकिन ये भाई साहब इतने वजनदार थे कि उसके ऊपर चढ़े तो कुछ नहीं आया, टिकट नहीं आया, वजन नहीं आया। लेकिन एक टिकट आया जिसपे लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। मतलब 2 आदमी का वेट लेके चढ़े थे, इसीलिए ये सजेशन आ गया। फिर बाजार गया तो वहां की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है, तब मुझे कितना कष्ट होता होगा इस वजन से। मन ने बात काट कर दृष्टांत दिया। दृष्टांत मतलब उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। प्लीज नोट कर लो। अब क्या, किसका उदाहरण दिया भाई? तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा। बाइस्कोप पहले टेलीविजन की तरह होता था, छोटा सा, लोग घर घर ले जाके दिखाते थे। तो पहले तुमने बाइस्कोप में देखा होगा, कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी, बहुत हैवी वेट थी। उस लिहाज से तुम अभी काफी दुबले पतले हो। मतलब उस मोटी महिला से अगर तुलना करोगे तो उसके लिहाज से, मतलब उसके तुलना में तुम अभी काफी दुबले पतले हो। तो इग्नोर करो ये सब चीजों को। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बाइस्कोप होती तो रोग क्या था?
मतलब अगर मेरी जिंदगी फिल्मी होती तो क्या था, तो कोई समस्या नहीं थी। मेरी तकलीफों पर गौर करो। गौर करो मतलब ध्यान दो। गौर करना, ध्यान देना। लेखक ने कहा मेरी तकलीफों पर ध्यान दो भाई। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं कि ये एक आदमी का पैसा देगा, 2 आदमी का वजन लेके बैठेगा, इसको बैठाने में बहुत नुकसान है, भागो यहाँ से। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका, क्योंकि उसके वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुर्ता नहीं, पूरा टेंट हाउस सिलना पड़ेगा। टेलर, व्यक्तिगत आक्षेप, पर्सनल कमेंट, व्यक्तिगत आरोप सुनकर मैं मतलब मन तिलमिला उठा। तिलमिला उठना मुहावरा है, अत्यधिक क्रोधित होना। मतलब व्यक्तिगत आरोप सुनकर मन तिलमिला गया, क्रोधित हो गया। और लेखक ने कहा कि ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी, मन से झगड़ा हो चुका था शाम को ही। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। अरे दुष्ट मन, तुझे इतने साल से मैं पाल रहा था, तुम्हारी हर एक बात मान रहा था, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। फिर से एक नया मुहावरा आया, नोट करो, आस्तीन के सांप होना मतलब अपनों में छिपा हुआ शत्रु होना। फटाफट लिखो। लिखा। और यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसूरने लगा। अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। अचानक बिसूरने लगा मतलब रोने लगा। रोने लगा, सिसकने लगा। धीरे धीरे सिसकना है, रोना करने लगा, रोने लगा। लेकिन लेखक रुका नहीं, उसने कहा इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। अब कौन कह रहा है? मन कह रहा है। किससे कह रहा है? लेखक से कह रहा है कि मैंने तुम्हारी इतने दिन सेवा की, तुम उसका यही फल दे रहे हो, यही परिणाम दे रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, साजिश कर रहे हो। किसने कहा? मन ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा कि मैं समझ रहा हूं अब तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। किससे मिलकर? डॉक्टरों से और दुबले आदमियों से मिलकर ये साजिश कर रहे हो। यहाँ तक समझा? समझ में आ रहा है मन के साथ जो झगड़ा हो रहा है? किसी कुछ डाउट है यहाँ तक? मुहावरे बता तो रहा हूं सब। एक कौन सा मुहावरे बताऊं? एक एक मुहावरे दिखा तो रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब आगे। मन ने कहा विश्वासघाती, विश्वासघाती मतलब धोखेबाज, चीटर, मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। उपकारी वृत्ति मतलब दूसरों की भलाई करने का स्वभाव रखना चाहिए। मतलब तुम्हें मन की बात माननी चाहिए, मुझ पर भलाई करना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर मेरा मन मुंह मोड़ कर सिसकने लगा। मुंह मोड़ लेना मतलब नाराज होना। मुहावरा नहीं दिए लेकिन बता
मुंह मोड़ लेना, नाराज होना। लेखक ने कहा, इतना कहकर मेरा मन उससे नाराज हो गया और रोने लगा, सिसकने लगा, रोने लगा। मुझे तो लेने के देने पड़ गए। सोचा था कि मन को डांटूंगा तो मन मान जाएगा, या तो मन और नाराज हो गया। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में, मतलब दुखी आवाज में भजन गाने लगा। किसके लिए? मन के लिए। दुखी स्वर में मन के खिलाफ एक भजन गाई। क्या? जा दिन मन पंछी उड़ी जे हैं। जिस दिन ये मेरा मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन मेरी शरीर आजाद हो जाएगी, फिर मैं अपनी इस मोटापे को आराम से कम कर सकूंगा। जिस दिन मेरा मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन ही मैं ऐसा काम कर पाऊंगा। लेकिन इस बात को सुनकर मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे, कांपने लगे, वाइब्रेट होने लगे। लेखक इतना भयानक गा रहा था। किताबों से लगी टेबल कांपने लगी, चाय के प्याले में पड़ा चम्मच बजने लगा, हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घुंघरू बज रहा हो। लेकिन मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं, उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। जरा भी न भिनकना मतलब असर न होना। सब में मूवमेंट हुआ लेकिन मन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। वो एकदम नाराज होकर बैठा था। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। मतलब पहले तो मन को और नाराज करने के लिए मैंने भजन गाया था, अब दादरे का सुर लगाया, मतलब मैंने अपनी सुर को बदल दिया। अब वो जो दूसरा गाना था वो मन को मनाने के लिए था। और कहा, मनवा मानत नाही हमार रे। मेरा मन तो मान ही नहीं रहा है रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया। मतलब एक नया तरीका, यो हनी सिंह वाले तरीके पे आ गया और सुनाया। क्या? काट मतलब तरह या प्रकार के। क्या था? मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, पल तू मैं चमन, तेरी मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। अब एक नया तरह का उन्होंने गाना बना दिया मन को मनाने के लिए। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ? आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, बोले, तुम चाहते क्या हो? अब मन क्या चाहता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। समझ में आया? उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद न हो। किसकी? अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद न हो। ओके, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज टिक मार्क करके रखना। और मुझे, चमन मतलब फूलों का बगीचा, ठीक है? हाँ, तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करना कहां से स्टार्ट करना है। हाँ,